दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी तय मानकों से 12 गुना ज्यादा खराब हो गई है। केंद्र ने भी प्रदूषण स्तर को गंभीर बताते हुए कहा है कि जल्द इससे राहत के कोई आसार नहीं है। हमने कहा है कि इसको अगर आप कठोरता से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका एक प्रभाव आएगा। हवा हम चला नहीं सकते हैं और बारिश हो नहीं सकती है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज एमसीडी के 18 स्कूलों समेत कई स्कूल बंद रहे और हालात नहीं सुधरे तो सोमवार को भी स्कूल बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा और पंजाब के खेतों में जलने वाले कचरे से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। वो जो क्रॉप बर्निंग हो रही है आसपास के स्टेट्स में, जो फसल जलाई जा रही है, वो उसकी जो स्टबल है, वो जो धुआं आ रहा है, वो धुआं आके, और अभी सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पे थे, उन्होंने समझाया कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है जिसकी वजह से पूरा ये चेम्बर बन गया है। दिल्ली में आज बाहर निकलने वाले कई लोगों ने प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन महसूस की। वहीं एनजीटी की फटकार के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया। भलसवा लैंडफिल साइट में जगह जगह कूड़े के ढेर में आग लगी है। इससे निकल रहा धुआं दिल्ली की हवा में जहर घोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार विकास और विश्वास के रास्ते पर चलेगी। आज जम्मू कश्मीर के 30 पंचायत सदस्यों ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री से कहा कि दूसरे राज्यों की पंचायत की तरह उनके पास केंद्र की सारी मदद नहीं पहुंच पाती। साथ ही इस डेलीगेशन ने पीएम मोदी से राज्य में जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की। और बहुत अच्छे माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया है जो लोग ये स्कूल जला रहे हैं वो ये ना समझे कि कश्मीर के लोगों को तालीम से दूर नहीं रहने दिया जाएगा। उनके लिए तालीम के दरवाजे जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुले हैं। डेलीगेशन ने घाटी में जलाए जा रहे स्कूलों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। पीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर का विकास उनकी सरकार का खास एजेंडा है और उनकी मांग पर ध्यान दिया जाएगा। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद थे। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को एनकाउंटर में मार गिराया। इस दौरान सेना का एक जवान भी घायल हो गया। मारे गए आतंकी के पास कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। उसका नाम वसीम अहमद खांडे था। वो हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य था। सेना के मुताबिक उन्हें दुबजान गांव में 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सेना ने जब आतंकियों की घेरेबंदी की तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया जबकि 3 भाग निकले। उनकी तलाश के लिए सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए आज यूपी के सहारनपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के राज में यूपी का भला नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी मित्र। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अब जनता को सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, जनता के नाते हम लोग उत्तर प्रदेश में भी जितना बड़ा मैंडेट जो लोकसभा में लिया है उसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आने वाले समय का उपयोग करें। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 50 दिनों में यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों के सफर को तय करेगी। परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 6 नवंबर को झांसी से होगी, जबकि तीसरा चरण 8 नवंबर को रॉबर्ट्सगंज से तो चौथा चरण 9 नवंबर को बलिया से शुरू होगा। समाजवादी पार्टी ने आज अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। पार्टी का रजत जयंती समारोह लखनऊ के जनेश्वर पार्क में हुआ। समाजवादी पार्टी के समारोह में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, जेडीयू नेता शरद यादव, जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह मौजूद थे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने सीएम अखिलेश यादव के काम की तारीफ की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होना है। केवल उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ करना है। इसी मंच पर लालू ने अखिलेश और शिवपाल यादव को एक साथ लाने की कोशिश की। इसी दौरान अखिलेश ने चाचा शिवपाल के पैर भी छुए। यहाँ से लुटने वाला हर समाजवादी पार्टी ये मन बना करके जाएगा कि 2017 में तो हम लाएंगे ही लाएंगे सरकार,
और 2019 में भी ऐतिहासिक फैसला उत्तर प्रदेश से ही होगा। हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। समारोह में पहुंचे लालू ने कहा कि जैसे बिहार से बीजेपी को खदेड़ा, वैसे ही यूपी से भी खदेड़ेंगे। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि यूपी में महागठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। अजीत सिंह ने भी महागठबंधन से इनकार किया।